दर्जी को हीरो मिलो, सुई पौना ताको नाम। अनादि की दरिद्रता जिस हीरे के माध्यम से मिटने वाली थी, और अनादि की नहीं आगे की भी अनेक भवों की, अनेक पीढ़ियों की दरिद्रता जिस हीरे के माध्यम से मिटने वाली थी, ऐसी वस्तु, ऐसी अद्भुत चमत्कारी वो वस्तु की प्राप्ति किसी पामर जीव को हो जाए तो उसे कितना आनंद व्यक्त करना चाहिए और उसका कैसे यथार्थ उपयोग करना चाहिए। अब यदि सर्वोत्कृष्ट निधि प्राप्त होने के बावजूद भी यदि ये जीव उस रत्न चिंतामणि की प्राप्ति या उस हीरे की प्राप्ति यथा योग्य रूप से नहीं करे या उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं करे तो इसकी अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। हमारा भी थोड़ा बहुत इसी तर्ज पर अपना जीवन चल रहा है। विचार करें तो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट निधि ऐसा ये जैन शासन हमको मिला। जैन शासन मिला इतनी बात नहीं है, जैन शासन के साथ साथ हमको सर्वोत्कृष्ट वचन अपने काने में पड़े। सर्वोत्कृष्ट वचन काने पड़े इतना ही नहीं, हमको भी वे रुचे। ये भी एक अपना रत्न चिंतामणि की प्राप्ति है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट निधि की प्राप्ति है। अब ऐसा होने के बावजूद भी यदि मैं पर समय ही बना रहा तो इसमें गलती किसकी है? इसमें नुकसान तो मेरा ही है, लेकिन मेरा पर समय बना रहना इसमें कारण कौन? प्रश्न ये है। और आचार्य देव यहाँ पर समाधान कर रहे हैं, कारण तो तू ही है। तूने अपने स्वरूप की स्वीकृति की ही नहीं है। जैसा तेरा शुद्धात्म स्वरूप है उससे तू बिल्कुल विमुख रहा है और इसलिए तुझे सुख नहीं दुख ही मिल रहा है। भ्रम से अज्ञानी किन्हीं विशिष्ट संयोगों में सुख मान ले, या एक हाथ घटना कोई अनुचित हो जाए तो उसमें भी वो मंद कषाई होता रहता हुआ दिखाई दे। इसका मतलब वो जीव या भेद विज्ञानी हुआ ये नहीं ठहरता, वो स्व समय हुआ ये नक्की नहीं होता है। हाँ ठीक है, वो प्रशंसा का पात्र तो हो सकता है। अन्यों की अपेक्षा इस जीव ने विशेष धैर्य धारण किया इसलिए उसकी पीठ थपथपाई जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर से पर समय का टैग नहीं हटाया जा सकता। हाँ, स्व समय और पर समय का एकमात्र अधिष्ठान इतना ही है कि जो पर्याय में रत है, जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय, और इससे विपरीत जो पर्याय में अहंकार ममकार नहीं करता है, जो अपनी वर्तमान पर्याय को अन्य के साथ मिलाता नहीं, असंकीर्ण, संकीर्ण मतलब संकीर्ण मतलब मिलाना, असंकीर्ण रखता है, वो जीव वो शुद्ध रहते हुए शुद्ध आत्मा की अनुभूति करता हुआ वो दुख को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ में उसने अहंकार ममकार किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? की मूल असंकीर्ण, असंकीर्ण का अर्थ क्या लिया था? मिली हुई नहीं है, अर्थात ये पर्याय पर को अपना मान नहीं रही है, इसलिए इसको असंकीर्ण कह रहे हैं। असंकीर्ण द्रव्य पर्याय, असंकीर्ण द्रव्य पर्याय मतलब द्रव्य पर्याय का अर्थ क्या किया था हमने? जो स्वभाव में स्थित हो गई है, जो स्वभाव के अनुरूप हो गई है, स्वभाव से विमुख नहीं चल रही है, उसको हम असंकीर्ण द्रव्य पर्याय कह रहे हैं। हमने ये भी देखा था द्रव्य पर्याय शुद्ध जो है वो सिद्ध भगवान की होती है, लेकिन यहाँ पर हम सम्यक दृष्टि की भी पर्याय को हम
असंकीर्ण द्रव्य पर्याय में ले सकते, शुद्ध ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? हमारा प्रयोजन दृष्टि हटने का है। तो दृष्टि कहाँ है? पर में है तो वो संकीर्ण द्रव्य पर्याय, और दृष्टि अगर स्व में है तो वो असंकीर्ण द्रव्य पर्याय। बस ये द्रव्यानि योग का कथन है। अध्यात्म ऐसा कथन करता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब परम अध्यात्म ऐसा कथन करता है, कोई उसमें विरोध नहीं है। ठीक है। असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में सुस्थित। गुण पर्याय का अर्थ क्या किया था? कोई बताएगा फटाफट? जो मौजूद थे वो भी बता सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे, जो एब्सेंट थे उनके लिए ये सब रिवीजन हो रही है। ठीक है। असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में सुस्थित आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, पर्याय मात्र के प्रति मतलब क्या? मनुष्य पर्याय जो है, जो भी असमान जाति द्रव्य पर्याय में इसकी आसक्ति पाई जाती, उसका झुकाव पाया जाता है। मैं मनुष्य, मैं इतने साल का, मैं दुबला, मैं गोरा, मैं काला, मैं पतला, ये जितनी भी बातें चल रही है, कह रहे इसकी वहां पर जो बल चलता है उस बल से वो दूर कर किया है और आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करता है। देखो, पूरा आत्मानुभव की प्रक्रिया दे रहे हैं। जो आज तक मुझे सम्यक तो क्यों नहीं हुआ, आंसर दे रहे हैं। सम्यक तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही लीन हूं, उसमें वैसा ही स्वयं को अनुभवता हूं। अर्थात पज्जय मूढ़ है। भले ही तत्व ज्ञान के नाम पर, जिनवानी के नाम पर मैंने ये सब पढ़ रखा है। क्या आत्मा शुद्ध है, ज्ञानानंद स्वभावी है, मुझ में पर की गंध नहीं, सब मान लिया है। लेकिन माना है, पढ़ा है, कहता भी है, समझाता भी है, लेकिन अनुभवता नहीं है। और हमारा प्रयोजन अनुभव से है, हमारा कहने से नहीं है, हमारा सुनने से नहीं है। हमारा एकमात्र प्रयोजन अनुभव करने से है। क्या तुम ऐसे अपने आप को अनुभवते हो? और देखो, जो अपने को ऐसा अनुभवता है ना, वो बहुत निश्चिंत बना रहता है। रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। ये क्यों, कहां से आ रही है ध्वनि? किसी को कुछ लेना नहीं, किसी का कुछ देना नहीं, मतलब क्या? अरे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल साइड करता हूं। अभी क्या हुआ, मेरे कजिन के बेटे की शादी हो गई। बेटे की शादी हो गई तो घर में बात चली कि बेटे, हम ठीक है, हम शादी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम शादी को अनुमोदन भी नहीं करते, लेकिन वो हमारे बहू अपने घर आए तो हम उसको क्या दें? प्रश्न ये खड़ा हो गया। अब देखो, धर्म संकट है कि नहीं? हम उसको पैसे देंगे और वो पैसे विषय भोगों में लगाएंगे, इससे क्या उपलब्धि होगी? अगर हमने उसको सच्चा तत्व ज्ञान दिया तो इससे कुछ तो लाभ होगा कि नहीं होगा? चर्चा चली और निर्णय हो गया, अगर कुछ होता है तो हम उसको जिनवानी देंगे, उसको तत्व चिंतन के लिए अवसर देंगे। भाई, सुखी होने का उपाय यहाँ है, अन्य कहीं नहीं है। बाकी सब जगह पर भटकना है और यहाँ पर विश्राम है। और तुम्हें सुखी होना है तो विश्राम जहां पर है वहीं पर सुखी होगा। जहां पर श्रम होगा वहां पर तो सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये चर्चा हो गई। ये कहां से लाई? किसी को कुछ लेना नहीं, किसी का कुछ देना नहीं, ये संकल्प विकल्प रहेंगे ही नहीं। हमको हमारा नाता जिनवानी से, जिन वचनों के साथ में, बस उसके अनुसार हमको चलना है, बाकी अन्य कुछ भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, इसको हमको बिल्कुल विचार नहीं करना। देखो, आप शायद मेरे साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे,
लेकिन मानना मेरी बात, जब भी जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सभी बंधनों से पार चलना ही पड़ेगा। इन सब संकीर्ण थोड़ी सी नैरो माइंडेड अप्रोच से हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो क्या कहेंगे, ये प्रश्न चिन्ह आया, इसका मतलब तुम अपने आप को शरीर वाला मान रहे हो, ये अपनी मान्यता की तरफ संकेत है। हम अपनी मान्यता को कैसे पकड़े, क्योंकि मान्यता बहुत डीप होती है, बहुत डीप होती है, उसको पकड़ नहीं सकते। अरे जब द्रव्य लिंगत्व धारण करने वाला जीव वो अपनी मिथ्यापने को पकड़ नहीं पा रहा है, तो इतना इजी तो नहीं होगा ना अपनी मिथ्या दृष्टि पकड़ने के लिए। तो इसलिए ये स्थूल चिन्हों के माध्यम से हम अपनी मिथ्या दृष्टि पकड़े। समझ में आ रहा है क्या? कौन क्या कहेगा ऐसा इतना शल्य भी हमको हुआ ना, समझ लेना अपना मिथ्यात्व जिंदाबाद, मतलब जिंदा है। और बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करना और फिर से प्रयास करना कि मैं इस न्यून गंड को दूर करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि किसी को देने से मेरा अच्छा होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या, किसी को दूंगा तो वो मुझे अच्छा बोलेगा ना, इसीलिए तो देना है कि नहीं, एक व्यवहार चलाने के लिए मुझे देना है ना। हमारे पास आए तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास एकमात्र जिनवचन मिलेगा। देखो अक्सर ऐसे अवसर बनते हैं कि हमारे परिचित जन रात में आ जाते हैं और हम एक बूंद पानी भी नहीं पिलाते हैं, पूछते तक नहीं है। हाँ, एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरे कजिन सिस्टर और उसके हस्बैंड आ गए। पहली बार आए थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का व्यक्ति था, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति। ऐसा होते हुए उसको कुछ भी हमने नहीं खिलाया और जाकर उनको जो कुछ बुरा लगा, उसके बाद में ना उनका हमको फोन आया है ना कुछ हुआ है। तो हमको उनके प्रति कोई रोष नहीं है, लेकिन ऐसे प्रसंग पाए जाते हैं कि आदमी टूट जाता है। आदमी टूट जाता है, 100% ये फैक्ट है। लेकिन टूटता है तो टूटने दो। यहां तो इतनी बात चलती, यहाँ इतना ही लॉजिक चलेगा, जो अपने हैं वो अपने को छोड़कर जाएंगे नहीं और या बुरा मानेंगे नहीं, और जो अपने नहीं है वो अपने आप भीड़ कम करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अपना और हमारा सबके साथ में रिश्ता किस अपेक्षा है? जिनवानी की अपेक्षा है। मेरा भाई है, मेरी बहन है, ऐसा नहीं। हमारा सबके साथ रिश्ता जिनवानी सापेक्ष रिश्ता है। आप जिनवानी के लिए समर्थ हो तो शाबाश, अगर आप जिनवानी के लिए समर्थ नहीं हो तो हमारा वैसा लेन देन या देवा लेवा होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित आप जिन मार्ग में आ जाओ तो हम आपको एक नहीं जो दे सकते देवा लेवा में, वो डबल भी दे। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आप जिन मार्ग में आते हुए हमको दिखाई देने चाहिए। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं बैठते हो तो हमको ज्यादा समय नहीं है। ये विचारणीय बिंदु है। हमको लगता है कि ये व्यवहार में ये करना पड़ता है, नहीं, इसको व्यवहार हम कहते ही नहीं है, ये व्यवहाराभास है। समझ में आ रहा है क्या? और ये व्यवहाराभास मुझे अनंत संसार में भटकाने वाला है। ये मेरा गृहित मिथ्यात्व है, ये हम समझ नहीं रहे हैं। हमारा मिथ्यात्व कैसे सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या किया है, ये इसका एग्जाम्पल है। बहुत छोटी सी बात थी, एग्जाम्पल कितना साधारण लगता है, लेकिन हमारा उसमें मिथ्यात्व छिपा है। ये हमको स्वीकार होवे तो ना। आप कहोगे इसमें क्या मिथ्यात्व, इसमें क्या मिथ्यात्व, इतना तो चलता है, इतना तो नहीं ना चलता। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीरता से विचार करना। अपन कौन सी डगरी पर पैर रखे हुए हैं, इसका भान हमको होना ही चाहिए। हम गिरने वाले हैं तो गिरने वाले ही है। और देखो, आपने परिणाम जैसे होंगे वैसा फल तो मिलना ही है ना। और परिणाम यदि आत्मविमुख है तो 100% आत्मविमुखता मतलब हमको संसार में भटकना ही है ना। अब वो भटकंती वो अपना कर्तव्य है ऐसा मानकर करेंगे तो मिथ्यात्व है कि नहीं है?
बिल्कुल है। खेद वर्ता नहीं है तो ये हमारा मिथ्या तो है कि नहीं है? बिल्कुल है। हाँ देखो, इसमें आप सारे अनुमोदना का दोष लगता है। वो जितना भी करेंगे खर्चा पानी, जितनी भी हिंसा करेंगे, जितना भी आश्रय करेंगे, सारे का सारा दोष अपने माथे पर, बिना उस कार्यक्रम में गए इतना माथे पर ले सकते हैं। अरे जरूरी नहीं है क्या? अभी और एक बात तो थोड़ा सा और एक्सटेंशन ऑफ दिस फैक्ट। मान लो हमने दिया नहीं, हमने देवा लेवा नहीं हुआ, लेकिन एक अंदर में शल्य बना रहा, एग्जाम्पल, शल्य बना रहा, कुछ तो देना चाहिए था, ऐसा खाली हाथ भेजा कि ठीक नहीं किया, तो भी अपना मिथ्या तो सुरक्षित है। उतना ही आश्रय लगा जितना वहां पर जाकर हम अनुमोदना कर आ जाते। आप पकड़ रहे मेरी बात को? देखो, नहीं जाने में और खतरा बहुत मंडराता है, आप नहीं समझ रहे हैं। जाने में तो क्या 100% स्वीकार हो गया कि भाई हमने गलती की है, लेकिन नहीं जाता हुआ व्यक्ति घर में बैठकर किस प्रकार से बंद कर सकता है, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कश्मकश चलती है, अंतर्द्वंद चलता है, अंदर अपने पहले तो स्वयं का अंतर्द्वंद, फिर घर वालों का अंतर्द्वंद, क्योंकि घर वाले आज्ञानी है ना। थोड़े दृढ़ता होगी तो अलग बात, लेकिन दृढ़ता की कमी है ना, और उनको जाना है विषय भोगियों में तो जाना है, तो फिर उनको तो ये व्यवहार पालने का यत्न करते हैं, और हमको उनके साथ में रहना है, हमारा राग है, इसलिए और तकलीफ होती है। तो ये सब बातों का बहुत गंभीरता से विचार करना, हम कहाँ है और कहाँ से हटना है, इसका विश्वास और नक्की हमको जिनवानी या जिन वचन के माध्यम से करना। हमारा मिथ्या तो दूर करना, अहंकार ममकार को दूर करने की बात चल रही है ना। तो देखो, इतने छोटे से बिंदु के ऊपर हमारा अहंकार ममकार बना रह सकता है, और इस ममकार के पीछे मेरा पर समय पना सिद्ध होता है, और अर्थात मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मतलब मैंने नक्की कर दिया कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी नहीं हूं, और जिनेंद्र भगवान मिलने के बावजूद भी मैं दुखी हूं। इसलिए आज का स्टार्टिंग इतना ही था, क्या? दर्जी को हीरो मिलो, सुई पौनो ताको नाम। अर्थात धर्म का उपयोग इस जीव ने अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए, अपनी महंतपना सिद्ध करने के लिए जिनवानी का उपयोग तो किया, लोक में अपनी वाहवाह मिलाने के लिए तो यत्न किया, लेकिन कोरा है ना अंदर, इसने इसका यथार्थ उपयोग नहीं किया, और यथार्थ उपयोग नहीं किया तो संसार में भटकना नक्की है इसका। हाँ चलिए पढ़ना है ना आज। हाँ, समय तो बहुत फास्ट जाता है। आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, देखो वो शब्दों में बहुत दम है। आप अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, अभी होमवर्क कि दिन भर में आपको पर्याय के बल को दूर करना है। मतलब क्या क्या करना, जैसे मैं भोजन बना रहा हूं, जैसे मैं नहा रहा हूं, जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, जैसे मैं किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूं, जैसे मैं किसी कस्टमर के साथ में बात कर रहा हूं। आप देखो हर प्रसंग में आप क्या है, या फिर मैं किसी को जिनवानी भी सुना रहा हूं, ये क्या है? पर्याय में बल को दूर करना। कैसे किया जा सकता है, इसका विचार करना। कैसे किया जा सकता है? इतना ही किया जा सकता है, मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मराव, मात्र जानना मेरा काम, मैं बोलने का करता नहीं हूं, मैं भोगने का करता नहीं हूं, ऐसा स्वीकार करो। मैं जाननहारा हूं। ज्ञानवान होने की का लाभ इतना ही है कि मैं जानू। ज्ञानवान होने का लाभ पर को भोगू, ये कहां से लाया? मैं जानू, ये तो ज्ञानवान होने का लाभ था, लेकिन जानकर मैं पर को भोगू, ये कहां से लाया? और यही मिथ्या दृष्टि है, यही पर्याय बुद्धि है, और ये पर्याय में बल ऐसा ही उत्पन्न हो रहा है। इसको भोगो, इसकी प्राप्ति करो, इसमें दिन रात मेरा लगा रहता है कि नहीं? तो यहां पर कह रहे, जब तक ये दिन रात हटेगा नहीं, तब तक इसका काम नहीं होगा। आप समझ रहे कितनी अविच्छिन्न धारा
वस्तु स्वरूप की और तत्व चिंतन की चलनी चाहिए। आपको एक प्रसंग सुनाने का भाव हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा समय भी नहीं है, मैं बाद में सुनाऊंगा, कभी यथार्थ समय मिला तो। आगे बढ़ते हैं पहले। जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह नष्ट कर दिए हैं, परिग्रह का आग्रह नष्ट कर दिया है। एकांत की दृष्टि क्या है? परिग्रह को धारण करना। परिग्रह मतलब अरे द्रव्य परिग्रह की तो बात है ही है, लेकिन भाव परिग्रह भी समझ लेना। कदाचित द्रव्य परिग्रह का त्याग हो जाए, लेकिन भाव परिग्रह रहे तो उसका कौन जिम्मेदार है? अरे मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। समझ में आ रहा है क्या? भाव परिग्रह का भी आग्रह नष्ट कर दिया है। ये मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके अनेक कमरों में, आप उदाहरण देखना, जबरदस्त उदाहरण है। इस उदाहरण के लिए मुझे ये फिर से प्रकरण लेने का भाव है, नहीं तो मैं आज आगे स्किप करने वाला था। हाँ, क्या करे? मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके, अहंकार ममकार न करके मतलब मैं कुत्ता, मैं गधा, मैं श्रीपाद, ऐसा कोई भी पर मनुष्य आदि कह रहे ना, मैं देव, मैं नारकी, मैं तिर्यंश, ऐसा नहीं। मैं एक इंद्रिय, मैं दो इंद्रिय, मैं तीन इंद्रिय, ऐसा नहीं। मैं पंचेंद्रिय नहीं, मैं राजा, मैं रंग, ऐसा नहीं। क्या कह रहे? समस्त एकांत का क्या कहा गया? मनुष्यादि गतियों में उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके। देखो, शरीर में होगा अहंकार और शरीर के आश्रित संयोग में होगा ममकार। शरीर में भी ममकार होगा 100%, लेकिन संयोगों में ममकार होता है। फिर संयोगों में ममकार मतलब क्या? ममकार मतलब मात्र इष्टपना नहीं, अनिष्टपना भी लगा लेना, क्योंकि जहां पर इष्टपना छिपा है उसके साथ साथ किसी अन्य के प्रति अनिष्टपना छिपा ही छिपा है। देखो, अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और हाँ, अभी इलेक्शन का माहौल है कि नहीं है? इलेक्शन का माहौल है। हमको लगता है कि नहीं ये पर्टिकुलर व्यक्ति जीत जाए, ऐसा एक विकल्प भी आया ना, ये जीतना चाहिए, ऐसा भी लगा ना, कह रहे ये पर्याय मूड बना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वोट देने की बात ही नहीं है। एक मात्र उसकी मात्र अनुमोदना करो आप, इतने, ये जीत जाए तो अच्छा होगा, ये आदमी अच्छा, इतना भी बोलने में तकलीफ है। क्या तकलीफ है साहब? हमने तो राष्ट्र की अच्छी बात, अरे ऐसे थोड़ी राष्ट्र निर्माण होता है। अरे राष्ट्र निर्माण अध्यात्म के बल पर होता है। हाँ, इसलिए जो धर्म में रुचि रखता है, जो स्वाध्याय में रुचि रखता है, जो अपने आत्म कल्याण में रुचि रखता है, हाँ कदाचित उसके प्रति सद्भावना वो अलग बात है, लेकिन जो साक्षात गृहीत मिथ्या दृष्टि है उनके प्रति हमारा विकल्प होना, ये तो मिथ्यात्व ही है, ये पर्याय बुद्धि है। पर्याय में अहंकार ममकार 100% है। आप मानो नहीं तो नहीं मानो, बात तो ऐसी ही है। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करना, हम क्या कर रहे हैं, किसकी अनुमोदना कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मात्र करने का नहीं है, कृत कारित अनुमोदन। हाँ, समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, लो काय से नहीं किया, लेकिन अनुमोदना कर दी ना बैठे बैठे, गया काम से। एखादा क्रिकेट मैच चल रहा है, बस भारत जीत जाए इतनी ही कल्पना आ गई ना, गया काम से, मिथ्यात्व डायरेक्ट। आप बहुत अति कर रहे हो। अरे अति नहीं मेरे भाई, देखो तुम्हारा प्री कंसीव नोशन है
कि इससे मिथ्या तो होता ही नहीं है, तो तुम्हारी धारणा गलत है, इसको हम क्या कर सकते। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, तुम्हारा वो मैथ संबंधी विकल्प जो था उससे आत्मा की प्राप्ति हुई क्या, नहीं हुई। नहीं हुई इसका मतलब तुम पर समय हो, और पर समय हो अर्थात दुखी हो, दुखी हो मतलब मिथ्या दृष्टि हो। समझ में आ रही कि नहीं बात। अरे बहुत गंभीरता से विचार करना। और एक बात बताओ आपको, जिनवानी में हार जीत के लिए कुछ कहा है क्या, जिनवानी में हार जीत के लिए कहीं कुछ लिखा है क्या, छह डाला किसी को याद है क्या। ओ वेरी गुड। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सो उपदेश होय अग बनज कृषित। अरे उपदेश भी कितना संभल कर देना है, माय गॉड। आप विचार करना क्या करने वाले हो बेटा। हाँ सर मैं डॉक्टर हूं ना, अरे अनुमोदना मत करो मेरे भाई, क्या करना ये पूछो मत। भगवान बनने की भावना है क्या, इतना पूछो। तुम ही बोल देना तुम भगवान बनना चाहते हो क्या, तुम डॉक्टर फॉक्टर क्या है। डोंट सेटल फॉर लो थिंग्स, एम हाई। आप ऊंचा ऊंचा आपका दृष्टि रखो तो सही। जब ज्यादा ऊंची आपकी दृष्टि नहीं है, छुटपुट दृष्टि है, लौकिक दृष्टि है, तो ये मिथ्या दृष्टि हुई कि नहीं हुई। साहब आप हमारा खान पान निकालना चाहते नहीं, तुम खाने पीने वाले नहीं हो ये तुम्हें समझाना चाह रहे, और तुम हमको ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो। हम तुम्हारा भला चाह रहे और आप हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, तुम अनहारी स्वरूपी हो ये हम दिखा रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि आप हमको उजाड़ने की बात कर रहे हो। अरे मेरे डियर क्या कहे, तुम्हें सुखी होने का मार्ग है। इसलिए सब जगह पर यही बात है, तत्वार सूत्र में भी आया। क्या धर्म मार्ग में कैसे लगता है, कह धर्म मार्ग में इसलिए लगता है, जगत का स्वभावो वा, जगत का स्वभावो वा संवेग वैराग्यात्। मतलब क्या, जगत का ऐसा खराब स्वरूप देखकर, एक काय का ऐसा विकारी स्वरूप देखकर क्या होता है, ज्ञानी जन को, सुखी जन को उनके प्रति अनासक्ति भाव हो जाती है कि ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है। ये विश्वास उनको हो जाता है। दूसरों के दुख को देखकर ये भी निर्णय कर लेता है कि हाँ मैं इसके लिए यत्न कर रहा हूं, इससे सुखी होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। बहुत शांति से विचार करना, अपना सुख कहाँ है, सुखी जीव कौन है। शुद्धात्मा सुख स्वभावी है, इसका मतलब सुख कहाँ से आ रहा है, उस शुद्धात्मा से आ रहा है या बाहर से आ रहा है, ये नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या। देखो और पढ़ते हैं अभी उदाहरण देखो। एक मिनट है, ये क्या आ गया रे बाबा। हाँ कहा गया, हाँ वे मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति आत्मा को एक रूप ही उपलब्ध करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करते हैं। अंडरलाइन दिस, आत्म व्यवहार को अंगीकार करते हैं। ये देखो व्यवहार, आत्म व्यवहार, आत्मनिश्चय नहीं कह रहे, आत्म व्यवहार को अंगीकार करते हैं। एक ओके। दूसरी बात, अविचलित चेतना विलास। मेरा स्वरूप कैसा है, विचलित होने वाला नहीं है, अविचलित। और कैसा है, विलास। विलास किसको कहते हैं, अरे भोग करने को विलास कहते हैं, ऐश करने को विलास कहते हैं। मेरा एक परिचित व्यक्ति था, है अभी भी,
कुछ काल पहले मिलना हुआ था, तो वो मिला और बोला कि अब बहुत मेहनत हो गई, अब ऐश करनी है। ऐश करनी मतलब क्या भाई? कह रहे सब जगह पर घूमकर आना है। मतलब भटकंती करने में ऐश करना कहता है, विषय भोगों को भोगना, इसको ऐश कहता है। स्वच्छंदी प्रवृत्ति को ऐश कहता है। कह रहे ये इसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं। हम यहाँ पर ऐश किसको कह रहे हैं? अविचलित चैतन्य विलास मात्र आत्म व्यवहार को ऐश कहते हैं। लो, अज्ञानी को लगता है आइसक्रीम खाना, होटलिंग करना, जोमेटो पर कुछ ऑर्डर देकर मंगाना, ये सब ऐश करना है। आप सबसे अनुरोध है, एक तो बाजार की चीजें मंगानी ही नहीं, और जोमेटो के ऊपर तो कुछ भी नहीं मंगाना। अब आप कहोगे साहब अभी वो हरी वाली चालू हो गई है जोमेटो डिलीवरी, वो आपका समझ लेना, मैंने मेरी तरफ से बोल दिया, ठीक है। हम कितना सुखी, कितनी गर्त में जाना चाहते हम नक्की करें। हम जो चीज चाहे घर पर बनाएंगे, घर के बाहर की कोई चीज हमारे घर में आए, ये जैन शासन की गौरव गरिमा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हम महावीर भगवान की संतान है, तो महावीर भगवान की गरिमा को ठेस पहुंचे ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे। इसका मतलब मालूम है, हम भगवान का नाम स्मरण करने के भी पात्र नहीं है। हमारी इतनी स्वच्छंदी प्रवृत्ति है कि हमको 100% दुखी होना है और बदनाम महावीर होंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। हाँ चलो, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नहीं करना, कराना, करते हुए का अनुमोदन नहीं करना, तीनों बातें सब लगाना। हाँ, मेरा तो प्रश्न ये है कि अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति आत्मा को एक रूप ही उपलब्ध करते हैं ना। व्हाट इज दिस? इसका अर्थ कोई मुझे बताएगा? फिर से पढ़ेंगे। अनेक उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति आत्मा को एक रूप ही उपलब्ध करते हैं। कौन समझाएगा? प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण के हिसाब से इस उदाहरण को सिद्धांत में कौन बिठा के दिखाएगा? बोलिए। सबके पास सामने जिनवाणी तो होगी। मेरा ये विश्वास है कि आप सब जिनवाणी लेकर बैठे। हाँ, पढ़ो ना, कोई तो ट्राई करो ना। क्या है इसमें? विरोध नहीं है, मतलब गलत होगा तो क्या नुकसान होगा? किसी भी कमरे में जाएंगे तो दिया वही रहेगा, वैसे किसी भी गति में जाएंगे तो आत्मा वही रहेगा। हाँ, अच्छा, ओके। और थोड़ा सा इसमें आपने सही बोला है, और थोड़ा सा आगे बढ़िए। इससे लाभ क्या हुआ? प्रकरण के अनुसार बोलिए। अनेक पर्यायों में से आत्मा को हम करना है। जब हम अलग अलग गतियों में जाते हैं, हर पर्याय में अपनापन जो करते हैं ना, तो वो पर्यायों में अपनापन न करके आत्मा में अपनापन करना, एक आत्मा को रूप से करना। ओके, ठीक है। आप दोनों के आंसर सही आए हैं। इसमें इतना है, जब दिया किसी कमरे में जाता है तो दिया कमरे के आकार को, कमरे को प्रकाशित करता है, लेकिन दिया कमरे रूप नहीं होता है। ओके, तो ये समझकर क्या लाभ हुआ? मैं इस शरीर रूपी कमरे में, आत्मा ये दिया है, दीपक है, ये आत्म दीपक इस शरीर रूपी कमरे में गया और इस शरीर को प्रकाशित किया। इसका मतलब ये इस शरीर वाला थोड़ी हुआ है। नहीं, मैं मनुष्य हुई नहीं। इसका मतलब क्या? मेरा जन्म भी हुआ नहीं, मेरा नाश भी होने वाला नहीं। लो, क्योंकि मैं मनुष्य हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। समझ में आ रहा है? अपनी आइडेंटिटी ये आत्मा ही रखता है, अपनी आइडेंटिटी ये मनुष्य नहीं करता है। फिर मान लो देव हुआ, तो अपनी आइडेंटिटी आत्मा ही रखेगा, अपनी आइडेंटिटी देव नहीं रखेगा। मान लो फिर से मनुष्य हुआ, तीरे जो कुछ हो गया, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी यदि आत्मा रखेगा तो काय को तिरेंच होगा? मनुष्य ही होगा। तो मनुष्य हुआ तो फिर से
वही प्रक्रिया। रत्न दीपक की भांति आत्मा को एक रूप ही उपलब्ध करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके क्या, जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए, अंडरलाइन दिस, नहीं, मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते। देखो टीकाकार ने बहुत चतुराई से ये बात लिखी है। हाँ, उन्होंने आत्मा को शरीर की अपेक्षा से डिफाइन किया है और डिफाइन करके ये नहीं है ऐसा बोला है। शरीर को दिखाया और दिखाने के बाद बोला ये तू नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इससे क्या लाभ हुआ? इससे ये लाभ हुआ कि जीव को परिचित कौन है? जो दिखाई दे रहा है वो परिचित है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका परिचय करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो कल भी उदाहरण दिया था ना उद्धव का। उद्धव गया है वहां पर और उद्धव जाकर क्या पूछ रहा है? हाँ भाई, अरूपी ऐसे प्रभु को तुम स्मरण करो। हाँ, तो गोपिया कह रही है नहीं नहीं, हमको रूपी ही दिखाई दे रहा है, अरूपी को कैसे देखना है? अरे अरूपी को चर्म चक्षु से नहीं देखना है, ज्ञान चक्षु से देखना है तुमको। ऐसे ही यहाँ पर अरूपी को तुम ज्ञान चक्षु से देखो। ये शरीर वाला चमड़े की चक्षु से तुम अगर शरीर में रहोगे, हम इस स्वयं को शरीर मानोगे, तो तुम नियम से चमड़े का अवलंबन लेकर तुम आत्मा को ढूंढने के लिए निकलोगे। भले ही बातें सारी जिनवानी की करोगे, लेकिन तुमने अभी भी शरीर बुद्धि छोड़ी नहीं है। और शरीर बुद्धि छोड़ी नहीं है इसलिए तुम्हारा दीपक उस कमरे को व्याप्त हो गया है, अर्थात तुम्हारा दीपक कमरे रूप हो गया, ऐसा तुमने मान लिया है। और जब ऐसा हो गया ये मानोगे तो क्या क्या होगा? ये सेलिब्रेशंस, बर्थडेज, एनिवर्सरी, ये सारी बातें इसके साथ साथ आएगी। देखो ये इतना विषय पढ़ के हमको एक निर्णय, एक हमको दृढ़ संकल्प हम सबको करना ही पड़ेगा। क्या संकल्प करना? अपनी जन्म दिवस, अपनी एनिवर्सरी दिवस को नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे। और अपनी ही नहीं, अन्यों की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो हम नहीं करेंगे। इतना हम संकल्प आज ले ही ले। क्यों? सुखी होना है कि नहीं होना है, या दुखी होना है? नहीं साहब हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अर्थात तुझे इस बात को सुनने में दुख लगता है और वो सांसारिक प्रयोजन को निभाना तुझे इष्ट लगता है। तुझे मालूम है तेरा फ्यूचर बताओ क्या? देख वो नरक में कोड़े पड़ रहे, कोड़े ऐसा पीटा जा रहा है, देख तेरा फ्यूचर देख। देखो अभी जस्ट इमेजिन करो कि अगली पर्याय मेरी नरक पर्याय है और वहां पर धमाधम चालू हो गई है, घानी में पेलना, यहां वहां डालना सब चालू हो गया। अब देखो, और ये क्यों हुआ है? यहां पर तुमने सब गलतों का अनुकरण किया और अनुमोदना की है। तुमने मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा नक्की नहीं किया। और सुन, तू महापापी है। क्यों महापापी है? महापापी इसलिए क्योंकि तेरे को जैन धर्म मिला था, बाकी औरों को जैन धर्म मिला नहीं था, तुझे ही मिला था, इसलिए तू ज्यादा बड़ा पापी, इसलिए तेरे को ज्यादा आश्रम, इसलिए तेरे को ज्यादा बंध। समझ में आ रहा है क्या? कहां से लाई ये बात? कोई बताएगा मैंने ये ज्यादा बंध जैनी को क्यों ऐसा कारण दिया है? बताइए। तत्वार सूत्र में कौन से अध्याय में? इतना बोल दीजिए बस। ज्ञान होते हुए भी गलती कर रहे हैं। हाँ वो तो बराबर है, मैं तत्वार सूत्र का आधार पूछ रहा हूं। बराबर है आपकी बात। कौन? आश्रव अधिकार, बहुत अच्छा। आश्रव 2 है, कौन से अधिकार में है?
छठवें अधिकार का छठवा सूत्र है। अगर मुझे अभी मिल रहा है तो मैं इमीडिएटली आपको बताऊं। वैसे पहले से 6 सूत्र है ही है, लेकिन छठवा सूत्र है। चलो मिल गया है। देखो, तीव्र मंद, ज्ञात अज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य विशेष, स्तद विशेषा। किसके विशेष? आश्रव के विशेषपना। आश्रव का विशेषपना किसमें होता है? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। अब ये मैं कहां से ले रहा हूं? ज्ञात भाव। ओके, मुझे मालूम होते हुए भी मैंने वहां पर प्रवृत्ति की है, इसका मतलब मुझे मालूम था, इसका मतलब मेरी कषाय ज्यादा तीव्र थी। समझना, हम भले ही कषायवंत नहीं दिखाई दे रहे हैं। और एक बात, कषाय मतलब मात्र क्रोध करना, ये मत समझना, ये बिल्कुल भ्रम निकाल देना। क्योंकि अब जैनी को ये बात भी नक्की होनी चाहिए, कषाय करना मतलब क्रोध करना ऐसा नहीं। हाँ, किसी ने हमको बहुत डांटा मतलब बहुत कषाय की, और किसी ने डांटा ही नहीं, बहुत कुछ कह रहा है, इसका मतलब बहुत मंद कषाय। ऐसा बिल्कुल भ्रम नहीं पालना। समझ में आ रहा है क्या? जो डांटता है वो अपना अधिकार अपना मानकर डांट रहा है, अपना हित करके डांट रहा है। लेकिन जो अपने को डांट नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा पतन इसके साथ में नक्की है। जो हमारे साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, वे ही हमारे पग में जंजीर डाले हुए हैं, और हमें मुक्त होने में यही बाधक है। ये समझ में आ रहा है क्या? तीव्र भाव, मंद भाव नहीं है ये तुम्हारा मतलब तीव्र भाव है। अभी ज्ञात भाव है, अज्ञात भाव नहीं है। इसलिए ज्ञात भाव होने से और ज्यादा बंद आएगा, आश्रव की अधिकता होगी तुमको। 6वें अध्याय का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, अपन ने बहुत अच्छा खोला है उस समय में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आप सबको उसका लाभ नहीं होगा। बट ठीक है, कोई हानि नहीं है। प्रसंग प्राप्त होने पर अपन फिर से उसको रिकॉल करेंगे, या भविष्य में योग होगा तो फिर से तत्वार सूत्र लिया जाएगा। बट कहने की बात यह है कि हमको अगर मिथ्यात्व से बचना है, अहंकार ममकार से बचना है, तो क्या करना कह रहे, ऐसे अनुष्ठानों का त्याग आज इस समय कर दीजिए, नहीं तो आपका फ्यूचर देख लो, वह धमाधम काटा काटी हो रही है। इतना दुख है, विचार करने के लिए अवसर नहीं, सोने के लिए टाइम नहीं है, 24 घंटे काट छाट है। यहाँ तो 12 घंटे मारामारी होगी, लेकिन 6-12 घंटे तो निद्रा हो सकती है। वहां सोने को बिल्कुल अवसर नहीं है। सोचो तो सही, यहाँ पर सोने को नहीं मिले तो कितना दुखी होता है जीव, होती कि नहीं आकुलता। वहां सोने के लिए अवसर नहीं है, पूरा मारा मारी ही होने वाली है। यहाँ हमको घर के बाहर निकाला जाए, हम कितने आकुल चित्त होंगे। वहां पर निरंतर धड़ाधड़ मारा जाएगा, हंटरों के हंटर बरसेंगे। विचार करना, इसलिए क्या करना भाई, इसलिए शांति से यहाँ पर तत्व ज्ञान को स्वीकार करो। मेरा सुख मेरे में है, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं, और पर मुझे दुखी भी करने में समर्थ नहीं है। पर ने मुझे कुछ गुण विशेष दी, इसका मतलब मेरा अच्छा होगा, और पर ने मुझे बैड विशेष दी, इसका मतलब मेरा बुरा होगा। ऐसा भ्रम नहीं पालना। और थोड़ा सा हमको बिल्कुल लगता है ना, किसी की आह नहीं लेना, लेकिन अगर यथार्थ तत्व ज्ञान हो तो सामने वाला रूठता है तो रूठ जाने देना, डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। ये जिनवानी के कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, हाँ, तिनका कबहु न निंदिए, नहीं क्या है, हाँ, मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए। किसी को नहीं सताना, वो उसकी बात कह रहा हूं, मुझे वो मालूम है, वो चरणानियोग की भाषा है। लेकिन यह जब हम द्रव्यानियोग की भाषा में आ जाते हैं, किसी के बद्दुआ से मेरा धर्म नहीं होगा, ये बात है ही नहीं मुझे, क्योंकि धर्म
ये स्व परीक्षित साधना है, स्व में स्थित होने पर की गई प्रवृत्ति है। इसके लिए पर का अवलंबन होता ही नहीं है, पर की डिपेंडेंसी है ही नहीं, इसलिए हमको कोई भय का कारण नहीं। कितने भी बड़े से बड़ा पाप हो गया आज तक, ठीक है, पाप की स्वीकृति करना और नहीं करने की गांठ बांध लेना। मरने की कीमत पर भी अब मैं इस मिथ्यात्व को गले नहीं लगाऊंगा, इस जहरीले सर्प को गले में लेकर नहीं घूमूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प करना। कोई हमको फोन करे तो भी फोन नहीं उठाना, नहीं करना, और कह देना भाई इसके बाद में कोई हमको विश नहीं करेंगे, हम किसी को विश नहीं करेंगे, खत्म। एक दिन खटका मिटा देना, फिर ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। और फिर नक्की करना अपने कौन है पराये कौन है। क्या है, मीठे बात करते हैं ना तो लगता है हमारे हित चिंतक है, और सचमुच ये हित चिंतक नहीं, हमको गर्त में, महागर्त में डालने वाले हैं। अपना किसी के प्रति रोष नहीं है, लेकिन इनके साथ रहकर अपना यही भविष्य, ये 100% है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवानी कह रही है, अपने भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको चॉइस अपना है। अहंकार ममकार का अर्थ समझिए थोड़ा सा, बहुत गंभीर है, इतना हल्के में नहीं लेना। क्या है, डेली डेली वही बात सुन सुन के ना वो रूटीन हो जाता है ना, तो किष्ट पेशेंट जैसा लगता है। लेकिन डेली नवीन उत्साह से आप जिनवाणी सुनने के लिए बैठना, डेली नवीन उत्साह से मुझे आज कुछ नवीन हासिल करना है, इस बुद्धि से बैठना, आपको लाभ होगा होगा होगा। नहीं तो फिर इतने जल्दी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये जिन वचन सुनकर अगर कुछ भी टस से मस नहीं हो रहा है, हमको स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद में 1 मिनट के लिए भी आत्मा का चिंतन करना ऐसा लगता नहीं है, मैं आज तक कुछ कर रहा था, ये गलत कर रहा था, ये विश्वास नहीं हो रहा है, तो समझ लेना हमारा किनारा अभी बहुत टाइम है, हम बीच मझधार में है अपनी नैया। ठीक है, देखो पढ़ो पढ़ो। हाँ, इसमें से निष्कर्ष क्या आ रहा है? आत्मा कभी देह रूप होता ही नहीं है। जिस प्रकार दीपक कमरे रूप होता ही नहीं है, उसी प्रकार आत्मा इस देह रूपी कमरे रूप होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? आत्मा पूरे देह को व्याप्त करता है। और सुनो, जहां जहां देह वहां वहां आत्मा दिखाई देता है। ऐसा होते हुए भी आत्मा एक समय के लिए देह का हुआ नहीं है। कैसे पता चला? मुर्दे को देख लो ना। मुर्दे को देख लो, एक झटके में समझ में आएगा। अरे मुर्दा अपना कितना प्राण प्रिय होगा। जो किसी का मुर्दा होगा अपना बहुत प्राण प्रिय होगा, और इतना प्राण प्रिय कि मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत रुदन हो रहा है, रोत रुदन हो रहा है। एक दिन मैं उसको लिपट के सो रहा हूं, दूसरा दिन लेके सो रहा हूं, तीसरे दिन उसमें से दुर्गंध आने लग गई है। अब मेरा प्रश्न है, मैं उसको लिपट के बैठूंगा या नहीं बैठूंगा? और इतने में मुझे किसी ने आके बोल दिया, ये महारोग का से ग्रसित ये शरीर था, और ऐसा रोग तुझे भी हो सकता है। क्या करना है? रखना है या ले जाना है डेड बॉडी? 1 मिनट में छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो समझने की बात इतनी है कि मुर्दे के पीछे नहीं रोया जाता, मुर्दे के पीछे रोया नहीं जाता, और इसलिए अपना मुर्दे के प्रति भी रोने के लिए कोई अवसर नहीं है। समझ में आ रहा है? गंभीरता से विचार करना। आज देह बुद्धि छुटनी ही है, आज आत्मबुद्धि जागृत करनी ही है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये शरीर ये ज्ञेय है, और ये ज्ञेय मेरे ज्ञान दर्पण में झलका है। ज्ञान दर्पण में झलकने से वो ज्ञान का नहीं हुआ है, वो ज्ञान ने अपनी स्वतंत्र रचना की है, जिसको ज्ञेय झलकाया जा रहा है। सचमुच वो ज्ञेय नहीं है, ज्ञान का ही अपना आकार है। जब ऐसा नक्की करूंगा तो ज्ञान का आकार है, तो ज्ञान का आकार ज्ञान में विला जाएगा। अर्थात ज्ञान कहां से आया है? आत्मा से आया है। तो आत्मा की परिणति है ये सब,
वो बाहर की वस्तु अंदर आई ही नहीं है, ये नक्की करके उसमें एकत्व, ममत्व, अहंकार, ममकार करने के लिए अवसर कहाँ रहा, ऐसा विचार सच्चा सुखार्थी जीव करता है। ये देखो भेद विज्ञान की बात है। ये स्व समय, मैं स्व समय कैसे बनूंगा? स्व समय मतलब साक्षात सुखी, स्व समय मतलब सिद्धों की पंक्ति में जाकर बैठना है, यहां वहां बैठना नहीं है। ओके, ये एक बात हो गई, मुझे जितना लेना था। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ देखो, पेज नंबर 14 पर आ जाइए। चौदह पर आ जाए। ये आप गंभीरता से इस पूरे अनुशीलन को पढ़ लेना। मैं विश्लेषण में फिर काफी अंश छूट भी जाता है, लेकिन ये इस गाथा का पूरा अंश आपके लिए होमवर्क है कि आप पढ़ लेना, तो इससे लाभ ज्यादा होगा। देखो 14 पर आ जाइए। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा, ओके? जहां पर मुझे लगेगा मैं विश्लेषण रखूंगा, ओके? अपने पास 7 मिनट है। समान जातीय स्कंदों में भी प्रत्येक परमाणु की पर्याय उनके द्रव्य गुण के आधार से है और अपनी राग पर्याय अपने आधार से है, ओके? मतलब शरीर की बात कह रहे हैं, शरीर में भी द्रव्य कर्म कह रहे हैं। द्रव्य कर्म में जो परमाणु है, राग के, द्वेष के, जो कुछ है, वे परमाणु का परिणमन परमाणु के आश्रित है, और मुझ में जो राग द्वेष हो रहे हैं वो मेरे आश्रित है, स्वतंत्र है, ओके? ऐसा वह नहीं देखता। कौन नहीं देखता होगा? अज्ञानी। अपितु संयोगों को ही देखता है, किंतु स्वभाव को नहीं देखता। आगे, तथा असमान जातीय द्रव्य पर्याय में आत्मा और शरीर दोनों द्रव्यों की पर्याय पृथक पृथक है और वे उनके द्रव्य के अधीन है। अर्थात जीव की पर्याय जीव के अधीन और शरीर की पर्याय शरीर के अधीन, ओके? आगे, शरीर मतलब पुद्गल के अधीन। ऐसा होने पर भी अज्ञानी मानता है कि शरीर था तो धर्म हुआ और आत्मा थी तो शरीर चला। क्या कहा? देखो क्या कह रहे, शरीर था इसलिए धर्म हुआ। व्रत, तप, उपवास, दया, दान आदि कैसे हुआ? इसके बिना हो ही नहीं सकता। एक ये अज्ञानी मान रहा है। ज्ञानी मानता होगा क्या? ज्ञानी कहता तो है लेकिन मानता नहीं है। शरीर के आश्रित सारी क्रियाएं ज्ञानी के भी होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ज्ञानी उसका कर्ता अपने को किंचित मात्र भी मानता नहीं है। आगे, वस्तु त्रिकाल है, शक्ति अनंत है और पर्याय समय समय द्रव्य में से आती है। ऐसे स्वभाव की श्रद्धा करना वह केवल ज्ञान का कारण। केवल ज्ञान का कारण कह रहे, स्व समय होने का कारण क्या है? वस्तु त्रिकाल है। ये अभी अगली गाथा का भी इसेंस यहाँ पर आ रहा है। आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे प्रयोजनभूत पढ़ना है। अज्ञानी जीव ऐसे आत्म स्वभाव का आदर नहीं करता। वह शरीर निमित्त वह असमान जातीय पर्याय का आश्रय लेता है, किंतु द्रव्य गुण का आश्रय नहीं लेता। अर्थात निज द्रव्य का आश्रय नहीं लेता। द्रव्य गुण का आश्रय नहीं लेता मतलब क्या? वो द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय उनका आश्रय नहीं लेता, मतलब उनके योग्य परिणाम नहीं कर रहा। आगे, आश्रय नहीं लेता, अपने को पुण्य पाप जितना मानता है। अर्थात पाप का उदय क्या करे? अपने पाप का उदय है, क्या करे? पुण्य के उदय में ये सब होता है, ऐसा कहकर अपने को मान रहा है। देखो, पुण्य के प्राप्ति में अपना महत्वपना मानता है, पाप के प्राप्ति में अपना दीनपना मानता है, लेकिन मानता तो है। अर्थात इससे प्रभावित मैं हुआ ऐसा मानता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरे द्रव्य गुण पर्याय तेरे में है, वो तुझमें प्रवेश ही नहीं कर गई है, तो तेरा क्या घटा है? तू जो का त्यों भरपूर है, एक अंश भी तुझमें से कुछ कम हुआ नहीं है। तेरी ज्ञान अनंत, तेरा सुख अनंत,
तेरा वीर्य अनंत, तेरा श्रद्धान अनंत, इतनी सब ताकत भरी है। अब अनंत शक्ति संपन्न तू है और तेरे अनंत गुण जैसे के तैसे जो के त्यों भरपूर। ऐसा होते हुए तू अपने में क्या कमी देखी भाई? जो केवली भगवान तुम में कुछ कमी नहीं देख रहे हैं और तू अपने में कमी देख रहा है, इसका मतलब तू केवली भगवान से बड़ा हो गया, उनकी आज्ञा के बाहर हो गया। समझ में आ रहा है क्या? आगे, अज्ञानी जीव ऐसे आत्म स्वभाव का आदर नहीं करता। वह शरीर निमित्त वह असमान जातीय द्रव्य पर्याय का आदर का आश्रय लेता है, किंतु द्रव्य गुण का आश्रय नहीं लेता। अपने को पुण्य पाप जितना ही मानता है, अतः वह आत्मा का अनुभव करने के लिए नपुंसक है। जड़ का आश्रय करना मनुष्य व्यवहार है और उसका फल निगोद है। ये स्पष्ट कह रहे यहाँ पर, जड़ का आश्रय निगोद है। और निगोद में जाने के बाद में कितना काल के लिए जीव बाहर नहीं आता है? कोई बता सकता है क्या? निगोद अवस्था का काल मिनिमम कितना है? ढाई पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन है मेरे आई एम टू माय नॉलेज। और एक जगह पर एक एकेंद्रीय अवस्था का काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा गया है। और एक परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते। क्या कहा? एक परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते। इतना बड़ा काल है। आप समझ रहे हैं क्या? ये अपनी 100 वर्ष की मनुष्य पर्याय, 50-60 साल की मनुष्य पर्याय, और इसका फल कितना है? अनंत 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 काल के लिए निगोद अवस्था में बैठना है। ऐसा ही बैठना है। अनंत जीवों के साथ में इतने से शरीर में, वो सुई की नोक में अनंत जीव रहने वाले हैं। आप विचार तो कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक गाड़ी भरी हुई होगी तो उसमें हाउसफुल होगी तो हम बैठ नहीं सकते, थोड़ी गर्मी होगी तो बैठ नहीं सकते, एसी चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, ये इतनी व्यवस्था कहाँ होगी? विचार तो करो। तो क्या करना साहब? वही तो हम कह रहे हैं, भेद विज्ञान करना। यह मैं नहीं हूं ऐसा मान लो। आज मानोगे तो लाभ होगा, कल मानोगे तो हाल होगा। क्या कहा? आज मानोगे तो लाभ होगा, कल मानोगे तो हाल होगा, मतलब बेहाल हो जाओगे। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ 2 बातें कही है। जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है, और जो द्रव्य गुण में लीन है वो स्व समय है। यह प्रवचन सार का ज्ञेय अधिकार है। इसमें द्रव्य गुण तथा विकारी अविकारी पर्यायों का यथार्थ ज्ञान कराते हैं। द्रव्य का, गुण का, विकारी तथा अविकारी पर्याय का यथार्थ ज्ञान कराए। अर्थात पर्याय, विकारी पर्याय भी इसी द्रव्य की, अविकारी पर्याय भी इसी द्रव्य की, लेकिन फिर कौन सी करनी? तुम सोचो। तुम्हें सुखी होना है तो तुम सोचो, हम तुमको कितना स्पून फीडिंग करेंगे। हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हाँ, अज्ञानी जीव जड़ की क्रिया पुण्य की क्रिया करना चाहिए, ऐसा कहकर सभी संयोगों और निमित्तों को छाती से लगाता है। अलग अलग कमरों में ले जाया जाने वाला दीपक एक रूपी है, वह उस कमरे रूप बिल्कुल नहीं होता और पर पदार्थों की क्रिया नहीं करता। उसी प्रकार अलग अलग शरीरों में प्रवेश करता हुआ आत्मा एक रूप ही है, वह शरीर रूप बिल्कुल नहीं होता और शरीर की क्रिया नहीं करता, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। और हमको भी ज्ञानी जैसा जानना है कि मैं शरीर की क्रिया नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, भोजन नहीं करता, नहाता नहीं, मैं नहीं नहाता। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये परम अध्यात्म की चर्चा है कि मैं पर का करता नहीं, ऐसा कहकर हाँ, जीव की सत्ता जीव तक ही नक्की करने का प्रयास चल रहा है। क्योंकि अज्ञानी पर का कार्य करता है, इतना बोल भी दिया ना, तो पर का करता व्यवहार से करता है, इतना भी बोल दिया ना, तो ये अज्ञानी
निश्चय से उसका कर्ता बन जाता है। इसलिए आचार्य देव कह रहे तू करता ही नहीं है, तेरी बाउंड्री तेरे आत्म प्रदेशों में ही है, आत्म प्रदेशों के बाहर तू रहता नहीं है। उसी तरह अलग अलग शरीर, ये हो गया। आगे, जो जीव अपने स्वज्ञ का आश्रय लेता करता है उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्म व्यवहार प्रकट होता है। इस तरह अपने द्रव्य गुण पर्याय के पिंड स्वद्रव्य का आश्रय होने से वह जीव वास्तव में स्वसमय है। जो मनुष्य व्यवहार का आश्रय करता है उसका संसार दूर नहीं है, उसका दूर नहीं होता, और स्वज्ञ का आश्रय करने वाला ज्ञानी को संसार उत्पन्न नहीं होता। ये क्या है इसका अर्थ? संसार दूर नहीं होता मतलब क्या? अरे वो संसार में साक्षात बैठा है ना, वो दूर होने वाला नहीं है। और ज्ञानी का संसार उत्पन्न नहीं होगा, अब ये असंसारी अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। मनुष्य व्यवहार का ज्ञानी आश्रय नहीं करते, मनुष्य व्यवहार का ज्ञानी आश्रय नहीं करते, अपितु आत्म व्यवहार का आश्रय करते हैं। अर्थात आत्म व्यवहार का आश्रय मतलब क्या? अर्थात वे अपने द्रव्यों का आश्रय करते हैं, अपना अंश स्वभाव का आश्रय करते हैं, अपने अंशी स्वभाव का आश्रय करते हैं। इसलिए रागी द्वेषी नहीं होते। पर द्रव्य के साथ संबंध नहीं करने से, केवल स्वद्रव्य के साथ ही संबंध करने से वे जीव धर्म को प्राप्त करते हैं। ये अधिकार की इन दो गाथाओं में महल का स्तंभ रोपा है, मतलब महल की नींव रखी है। मेरे सम्यक रूपी महल को मुझे यहाँ पर खड़ा करना है, मुझे केवल ज्ञान रूपी महल को यहाँ पर विराजना है। तो ये दो गाथाएं कितनी महत्वपूर्ण है। आगे उस पर प्रशम के लक्ष्य से केवल ज्ञानी महल बनेगा, अथवा जो मुमुक्षु इन दो गाथाओं को यथार्थ समझेंगे वे निश्चित से अपने में सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे। लो हो गया काम। इतना जबरदस्त है भाव को समझना। इसलिए अपने को ज्यादा टाइम लगाना, डरना नहीं, क्योंकि इतनी परतें खोलनी पड़ेगी और अपन ने कुछ भी नहीं खोली, 100% कुछ भी नहीं खोली। फिर भी प्रयास और करना और चिंतन करना, अपन कहाँ चूक रहे हैं, मैं इस क्रिया को करके सुखी हो रहा हूँ क्या, मैं स्वयं को इस समय में क्या अनुभव रहा हूँ, आत्मा देख रहा हूँ या शरीर देख रहा हूँ। शरीर नहीं हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे विचार करना। देखो, हमको जिस वस्तु का महत्व है ना, उस वस्तु को क्या करना, अपने से हटाकर देखना और विचार करना कि इसके बिना मैं हूं कि नहीं। जैसे आंख है, आंख हटाकर देखिए, आंख बंद करके खाली घूमने का प्रयास कीजिए, आपको क्या दिखेगा? अरे मैं पराधीन हूं, आंख के बिना हो ही नहीं सकता। हम क्या फिर प्रश्न करना, सिद्ध कैसे देख पा रहे, अरहंत कैसे देख पा रहे, उनका सब चल रहा है, तेरा क्यों नहीं चलता? इसका मतलब तूने अपने में कोई तो मिथ्या तो पाला है। ऐसा हर पर्टिकुलर जिस गेम में अपना अपनत्व है, जिस इंद्रिया में, जिस विषय में अपना अपनत्व है, उसको हटाकर देखो और क्या नुकसान है, इसका विचार करना और फिर भेद विज्ञान करने का प्रयास करना। ये कौन करेगा? जो सुखार्थी होगा वही करेगा। जो सुखी नहीं होना चाहता है, जो संसारी है, वो इसके लिए प्रयास नहीं करेगा, अर्थात उसका संसार दूर नहीं होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट बात आ रही है। इसके आगे की बात पढ़नी थी, या अपन कल पढ़ेंगे। ओके, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति है। हाँ बोलिए।